नमस्कार साथियों। विधानसभा के बारे में अपन बात कर रहे थे। 3 क्लास से अपन ने विधानसभा के बारे में कंप्लीट कर दी, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है वो करंट में से भी पूछ लेता है वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा है साथियों। 15वीं विधानसभा की अगर अपन आज बात करेंगे 2018 की। 2018 में 15वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए साथियों। आज संपूर्ण बात करेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो साथियों, मतदान की जो तारीख थी वो थी 7 दिसंबर 2018। मतदान की तारीख थी 7 दिसंबर 2018। उसमें कुल मतदाता की संख्या, वोट देने वालों की संख्या कितनी थी? वोट देने वालों की संख्या थी साथियों 4,74,79,402। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 4,74,79,402। ये मतदाताओं की संख्या है, वोटिंग देने वालों की संख्या है। कितनी वोटिंग पड़ी वो संख्या नहीं है साथियों। ये कुल मतदाता संख्या कितनी थी? 4,74,79,402। उसमें से पुरुष मतदाता थे साथियों। पुरुष मतदाता कितने थे? 2,47,60,60,755। उसमें से ये कुल मतदाताओं की संख्या, इसमें से पुरुष मतदाता थे 2,47,60,60,755 और महिला मतदाता थी 2,27,18,647 साथियों। 2,27,18,647। अब देखो, जो कुल मतदाता संख्या थी 4,74,79,402, उसमें मतदान वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग हुई 74.08%, यानी 3,55,17,659 लोगों ने वोटिंग की। वोटिंग कितने ने की भाई? संख्या तो अपनी 4,74,79,402 है, लेकिन वोटिंग की 3,55,17,659 व्यक्तियों ने वोटिंग की। यहां तक आपको समझ में आया भाई? 7 दिसंबर 2018 डेट है। कुल मतदाताओं की संख्या ये है, उसमें से पुरुष मतदाता इतने हैं और महिला मतदाता इतने हैं, और मतदान करने वालों की संख्या 3,55,17,659, यानी 74.08% है कुल मतदाता संख्या की। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये सभी तथ्य 15वीं विधानसभा के हैं साथियों। आगे देखो, आगे आपको समझ में आएगा। अपन ने पुरुष मतदाताओं की बात कर ली, महिला मतदाताओं की बात कर ली। भाई पुरुष मतदाता कितने थे? पुरुष मतदाता थे 2,47,60,755। महिला मतदाता 2,27,18,647। मतदान करने वालों की संख्या 74.08%। ये सभी बातें अपन ने कर ली। ये सभी बातें अपन ने कर ली साथियों। अब देखो साथियों, अब क्या तथ्य आता है। हाँ, 12वीं विधानसभा चुनाव में, जो 12वीं विधानसभा चुनाव हुई, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग 12वीं विधानसभा चुनाव में किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली है भाई। 12वीं विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। अब ऐसे पूछ लें, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का राजस्थान में, राजस्थान की बातें ही हैं, तो कब किया गया? 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा में। उससे पहले पेपर वाला कार्य चलता था, और अब 12वीं विधानसभा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टार्ट हुई। अब देखो, जो नोटा है, नोटा की फुल फॉर्म होती है साथियों नन ऑफ द अबोव। नन ऑफ द अबोव जो नोटा है, वो सर्वप्रथम 14वीं विधानसभा में पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ। नोटा का नन ऑफ द अबोव, यानी कि इनमें से मैं किसी को वोट नहीं कर रहा। जो वोटिंग लिस्ट है उसमें से किसी को मैं वोट नहीं कर रहा। ये नोटा वाला जो बटन आया वो गुलाबी रंग का आया साथियों, ये बात ध्यान रखना। नोटा का बटन कौन से कलर का होता है? गुलाबी कलर का। तो जो 14वीं विधानसभा है उसमें पहली बार नोटा का प्रयोग हुआ। 12वीं विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग हुआ।
अब अपन बात करें 15वीं विधानसभा की, तो 15वीं विधानसभा चुनाव में 5,14,00,000 लोगों ने 1.41% ने नोटा का प्रयोग किया। 5,14,00,000 लोगों ने 1.41% नोटा का प्रयोग 15वीं विधानसभा में किया। 15वीं विधानसभा में 5,14,00,000 लोगों ने कुल वोटिंग के नोटा का प्रयोग किया, मतलब कि वो किसी को ही वोट नहीं दे रहे हैं, नन ऑफ द अबोव। नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग, अब देखो ये पूछने वाली बात है, नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जो पड़ता है बांसवाड़ा में, उसमें हुआ साथियों। नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वो है बांसवाड़ा में, उसमें हुआ। 11,165 सॉरी ये परसेंटेज आप हटा लीजिए, 11,165 लोगों ने नोटा दबाया कुशलगढ़ विधानसभा, यानी कुल वोटिंग का 5.64%। नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हुआ 11,165 लोगों ने, और नोटा का सबसे कम प्रयोग 15वीं विधानसभा में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र पाली राजस्थान 681 लोगों ने ही मात्र नोटा दबाया, जबकि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 11,165 लोगों ने नोटा दबाया, और नोटा का कम प्रयोग सुमेरपुर पाली 681 लोगों ने मात्र नोटा दबाया है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और समझते जाइए। तो साथियों आगे चलते हैं। नोटा की बात हो गई, 12वीं विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, ये सभी बातें हो गई। अब देखो भाई सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ। 15वीं विधानसभा इलेक्शन 2018 में हुआ, 7 दिसंबर 2018। सर्वाधिक मतदान हुआ पोखरण में 47.45%, और सबसे कम मतदान हुआ मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 87.45% मतदान हुआ, और न्यूनतम मतदान हुआ मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में 60.06%। यहाँ तक समझ में आया। सर्वाधिक मतदान, हमने बात की कुल मतदाता संख्याओं की, फिर बात की पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी हैं, फिर अपन ने बात की भाई नोटा की, और 12वीं विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की। तो अपन बात कर रहे हैं भाई सर्वाधिक मतदान पोखरण में हुआ, पोखरण विधानसभा में 87.45%, और न्यूनतम मतदान मारवाड़ जंक्शन में हुआ 60.06% साथियों। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो सर्वाधिक अंतर की जीत 15वीं विधानसभा में, ये सभी 15वीं विधानसभा की बातें हैं। 15वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीते भाई। सबसे ज़्यादा वोटिंग की तो अपन ने बात कर ली, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ पोखरण में, सबसे कम मतदान हुआ मारवाड़ जंक्शन में, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतरों से कौन जीता। सबसे ज़्यादा अंतरों से जीते हैं कैलाश मेघवाल, जो है शाहपुरा भीलवाड़ा के। शाहपुरा जयपुर में भी आता है विधानसभा में, एक शाहपुरा है, शाहपुरा भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, उसमें वोटों का अंतर कितना था 74,542, सबसे ज़्यादा, मतलब 15वीं विधानसभा में, मतलब 2018 के इलेक्शनों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीते हैं कैलाश मेघवाल जी, जो 74,542 वोटों से जीते हैं, 74,542 वोटों से। न्यूनतम अंतर, और न्यूनतम अंतर भी साथियों देखो भीलवाड़ा से ही है। सबसे कम अंतरों से जीते हैं जब्बार सिंह, सबसे कम जो अंतर है वो जीते हैं जब्बार सिंह सांखला बीजेपी से, और जो कैलाश मेघवाल जी हैं वो भी बीजेपी से हैं। जब्बार सिंह सांखला जीते हैं 154 वोटों से, 154 वोटों से जब्बार सिंह सांखला आंशिक भीलवाड़ा से। न्यूनतम अंतर की जीत हुई जब्बार सिंह सांखला बीजेपी आंशिक भीलवाड़ा 154 वोटों में, और सर्वाधिक जीत कैलाश मेघवाल 74,542। और एक बात और आती है कैलाश मेघवाल जी के बारे में, एक बात क्या आती है,
वो बात आती है साथियों, कैलाश मेघवाल जी जो हैं वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति हैं विधानसभा में। सर्वाधिक उम्रदराज के विधायक हैं कौन? कैलाश मेघवाल। चलो सर्वाधिक उम्रदराज विधायक तो कैलाश मेघवाल हैं, लेकिन सबसे युवा विधायक है राजकुमार रोत। सबसे युवा विधायक हैं राजकुमार रोत, 26 वर्ष, 84 डूंगरपुर विधानसभा। 26 वर्ष के हैं, 84 डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो साथियों, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। जो 15 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें ये प्रश्न आने की संभावना है कि भाई महिलाओं की संख्या, महिला विधायकों की संख्या कितनी है, महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो वो महिला विधायकों की संख्या पहले थी 23, ये थी पहले थी 23 साथियों। अब साथियों आप कहोगे कि 23 क्यों? क्योंकि जब मैं आपको विधानसभा पढ़ा रहा था बोर्ड पे, तब मैंने बताया था कि 199 राजस्थान में सीटें हैं, 200, 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई। 199 सीटों पर वोटिंग हुई क्योंकि रामगढ़ अलवर से जो कैंडिडेट लड़ रहे थे उनका निधन हो जाने से वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई। तो वहाँ पे बाद में एक और महिला जीत के आई जिसका नाम था साफिया खान। वहाँ से एक और महिला जीती जिसका नाम था साफिया खान। फिर संख्या हो गई 24। फिर उपचुनावों में मंडावा से रीटा चौधरी जीत के आई, फिर संख्या हो गई साथियों 25। इसलिए 15वीं विधानसभा में विधायकों की, महिला विधायकों की जो संख्या है वो है 25। मंडावा से कौन जीत के आई? रीटा चौधरी। और जो रामगढ़ से फिर बाद में जीत के आई वो है साफिया खान। तो इसको मिलाकर 25 महिला विधायक हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। 25 महिला विधायक हैं वर्तमान 15वीं विधानसभा में। अब देखो एक बहुत ही, ये बात सबको पता है, सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने लेके आई, 99 सीटें, और अशोक गहलोत जी सीएम बने। अब देखो इसमें 99 सीटें सबसे ज़्यादा कांग्रेस लेके आई। अब देखो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जैसलमेर। ये बात आप ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जैसलमेर है साथियों। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से बात करें, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से तो जयपुर मतदाता, क्योंकि इसमें 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसलिए मतदाताओं की संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा है जैसलमेर। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटे विधानसभा क्षेत्र भी जैसलमेर ही है। जैसलमेर के बारे में दो बातें आती हैं साथियों, जैसलमेर के बारे में दो बातें आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा। दो बातें आती हैं जैसलमेर में। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है जयपुर। 19 विधानसभा इसमें इलेक्शन होते हैं, 19 विधानसभाओं में। यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आई, 99 सीटें, उसमें अशोक गहलोत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए। ये हमारी सभी बातें थी, आपको समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 15वीं विधानसभा समझ में आई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।